हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान आपको इस समय बता रहा हूं MS एक्सेल 2007 के बारे में। एक्सेल में आज हम जानेंगे VLOOKUP फॉर्मूले का प्रयोग करना। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक बार कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो बनेगी उसकी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। और वीडियो देखने के बाद आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव है तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपनी शिकायत और सुझाव हमें दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं VLOOKUP फॉर्मूले का प्रयोग करना। आप देखेंगे हमने एक्सेल की सीट पर एक मार्कशीट का डेटा दिखाया गया है। इसमें से कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं और उनके सब्जेक्ट के नेम हैं और उनके सब्जेक्ट्स में आने वाले मार्क्स इस प्रकार से हैं। और VLOOKUP के द्वारा हम आपको बताएं कि जैसे आपके पास कोई बहुत बड़ा डेटा है और आप चाहते हैं उस डेटा में से किसी व्यक्ति विशेष का डेटा या किसी एक व्यक्ति का डेटा, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का डेटा आप छांटना चाहते हैं, जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप VLOOKUP फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। VLOOKUP को कुछ इस प्रकार समझते हैं। जैसे हमें अपने डेटा में से जो अमर सिंह हैं इनके मार्क्स पता करने हैं हिंदी सब्जेक्ट के, तो हमने हिंदी को लिख लिया है। अपनी जानकारी के लिए हम मार्क्स पता करेंगे हिंदी के, और जो नाम है डेटा में से अमर सिंह, एक हमने नाम ले लिया है अपने डेटा में से जो डेटा में होगा, और उनके हम मार्क्स पता करेंगे हिंदी के यहाँ पर। इसके लिए आप सेल सेलेक्ट कर लें जहाँ पर भी आप VLOOKUP फॉर्मूले का प्रयोग करना चाहते हैं। इसके बाद कीबोर्ड की सहायता से आप VLOOKUP टाइप करें, VLOOK, और जैसे ही आप VLOOKUP लिखना स्टार्ट करते हैं आप देखेंगे एक नीचे फॉर्मूला आ जाता है। इस पर आप माउस की सहायता से डबल क्लिक करके भी इसे प्राप्त कर सकते हैं, या आप फॉर्मूला कीबोर्ड की सहायता से टाइप कर सकते हैं। हम इस पर माउस की सहायता से डबल क्लिक कर लेते हैं और इस प्रकार आप देखेंगे एक फॉर्मूला आपके सामने दिखाई देता है। इसके अनुसार हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू फिल करते हैं। सबसे पहले हमको लुकअप वैल्यू देनी है। लुकअप वैल्यू हमारी होती है जिस व्यक्ति का डेटा हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका नाम हम यहाँ दे सकते हैं, लेकिन उसको देने के लिए आपको उसको इन्वर्टेड कॉमाज में देना होता है। हम इन्वर्टेड कॉमाज में अमर सिंह नाम दे देते हैं। नाम देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे और इसके बाद कॉमा टाइप करेंगे कीबोर्ड की सहायता से। कॉमा लगाने के बाद दूसरा है टेबल एरे। टेबल एरे हमारा होता है जो भी डेटा हम जिसमें से प्राप्त करना चाहते हैं जिस वैल्यू को, वो पूरा डेटा हमारा टेबल एरे होता है। और हम पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं कीबोर्ड पर। आप देखेंगे माउस की सहायता से हमने जैसे ही पूरे डेटा पर क्लिक किया, सेलेक्ट किया उस डेटा को, उसका रेफरेंस नीचे आ जाएगा। तो टेबल एरे के द्वारा हमने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया माउस की सहायता से, और रेफरेंस आने पर इसके बाद कॉमा टाइप करेंगे कीबोर्ड की सहायता से। इसके बाद है कोलन इंडेक्स नंबर, यानी कि हमारा जो कॉलम है और हमें जो रिजल्ट प्राप्त करना है वो किस नंबर पर आता है वो कॉलन। आप देख सकते हैं हमें हिंदी के मार्क्स पता करने हैं और हिंदी का जो कॉलन है वो C कॉलन है, और C का स्थान तीसरा होता है ABC। A से हम गिनेंगे तो C तीसरे नंबर पर आता है। तो हिंदी की जो कॉलन है वो हमने तीसरा नंबर पर है और हमें हिंदी के मार्क्स पता करने हैं, इसलिए कॉल इंडेक्स नंबर में हम 3 टाइप कर देंगे और कॉमा लगा देंगे कीबोर्ड की सहायता से। इसके बाद आप देखेंगे ट्रू और फॉल्स 2 विकल्प आएंगे आपके फॉर्मूले में, जिसमें से अगर ट्रू है अप्रॉक्सीमेट मैच, यानी कि यदि आपका डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, आपने उसको सॉर्ट किया हुआ है, तो आप ट्रू पर क्लिक कर सकते हैं। और यदि आपका डेटा बिगड़े हुए क्रम में है, कोई क्रम में नहीं लगा हुआ है जो अधिकतर होता है, तो आप फॉल्स पर क्लिक कर देते हैं। हम इसे फॉल्स पर क्लिक कर देंगे और हमारा फॉल्स इसमें ऐड हो जाएगा फॉर्मूला में। इसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर दबा देंगे कीबोर्ड की सहायता से। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमें वह वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जिसे हम प्राप्त करना चाहते थे। अब आप देख सकते हैं जो मार्क्स आए हैं वो 30 हैं, 30, और अमर सिंह के 30 मार्क्स हैं हिंदी में, इसलिए हम अपने डेटा में भी प्राप्त कर देख सकते हैं इसे। ये अमर सिंह हैं और ये हिंदी सब्जेक्ट है, और जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर भी 30 हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से सही डेटा प्राप्त हुआ है। VLOOKUP से आपका वैल्यू प्राप्त होने के बाद यदि आप चाहते हैं किसी और स्टूडेंट्स के मार्क्स पता करना, तो आप उसके लिए बार बार फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करना चाहते, तो उसके लिए एक आसान तरीका है। जैसे आपने यहाँ नेम लिखा है, इस नाम को परिवर्तन कर दें। इसके लिए आप फॉर्मूले पर क्लिक करें और आप देखेंगे FX के आगे फॉर्मूला बार में एक फॉर्मूला आपको दिखाई देता है, जिसमें जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था वही दिखाई देगा। इसमें जहाँ जो नाम है उस नाम को आप क्लिक करके माउस की सहायता से और हटा दें।
इसकी जगह आप एक नया नाम टाइप कर दें इसमें, जिस नाम का आपको जो डेटा में आपके नाम होना चाहिए। जैसे हम इनकी जगह एक डेटा में नाम है हमारे विनोद राठौर, RATHR। यहाँ हमने एक नया नाम टाइप करा है और इसके बाद हम एंटर कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 97 वैल्यू आई है वो विनोद राठौर की आई है। और हम आपको यहाँ दिखा देते हैं उनके हिंदी में मार्क्स हैं ये 97। और यहाँ भी आप नाम को परिवर्तित कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो आप बार बार अगर कोई डेटा बदलना चाहते हैं, किसी और बच्चे का डेटा देखना चाहते हैं स्टूडेंट का, तो आप केवल फॉर्मूला बार पर क्लिक करें और नाम को परिवर्तित कर दें और जो नाम पर आप परिवर्तित करेंगे उन्हीं का डेटा यहाँ आ जाएगा। ये सेल रेफरेंस पे वर्क होता है, इसलिए वैल्यू सेम रहती है, बस आप नाम परिवर्तित करेंगे और डेटा आपके सामने आ जाएगा। VLOOKUP फॉर्मूले को आप एक और प्रयोग से कर सकते हैं। जैसे हमने एक सेल सेलेक्ट किया, यहाँ पर हम आर्ट्स के मार्क्स पता करेंगे, विनोद राठौर के ही कर लेते हैं। और सेल सेलेक्ट करने के बाद आप FX पर क्लिक करेंगे, फॉर्मूला बार में जो FX होता है यहाँ पर माउस की सहायता से लेफ्ट क्लिक करेंगे और आपके सामने इंसर्ट फंक्शन का एक बॉक्स आएगा जिसमें आप देखेंगे जो भी फॉर्मूले आप प्रयोग करते हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। यहाँ पर आप VLOOKUP का चुनाव कर लें और अगर नहीं आपको प्राप्त होता है तो आप VLOOKUP ऊपर टाइप करें और गो पर क्लिक कर दें, जिससे VLOOKUP आपको दिखाई दे जाएगा। VLOOKUP आने के बाद ओके पर क्लिक कर दें और इसके बाद फंक्शन आर्गूमेंट के नाम से एक बॉक्स आता है। फंक्शन आर्गूमेंट में आप देखेंगे लुकअप वैल्यू, दूसरे नंबर पर टेबल एरे, इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप, इन सबको फिल करना है। इसके लिए क्या करना होगा, लुकअप वैल्यू में आप वह नाम देंगे जिसका डेटा आप प्राप्त करना चाहते हैं। नाम देने के बाद दूसरे सेल्स में आते हैं, इसमें आपको टेबल एरे देना है। हमने आपको बताया था टेबल एरे आपका पूरा डेटा होता है। इस डेटा को आप माउस की सहायता से सेलेक्ट कर लें और पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे फंक्शन आर्गूमेंट में वो सेल आ जाएंगी जिसमें आपका पूरा डेटा होता है। इसके बाद तीसरे सेल्स में कॉलम इंडेक्स नंबर, इस बार हमको आर्ट्स के मार्क्स पता करने हैं। तो आर्ट्स का जो कॉलम है वो F पर है और F की संख्या A से देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, F 6 नंबर पर होता है, इसलिए कॉलम इंडेक्स नंबर में हम 6 टाइप कर देते हैं। और जो आखिरी सेल है रेंज लुकअप, यहाँ पर हमने फॉल्स टाइप किया है। वो हमने आपको बताया था यदि आपका डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है तो आप ट्रू टाइप कर दें, और यदि आपका डेटा बिगड़े हुए क्रम में है, यानी कि आप देख सकते हैं आकाश के बाद विकास नाम आ गया है, V के बाद M आ गया है, यानी कि कोई क्रम नहीं है, या तो Z से A के क्रम में नाम होने चाहिए या A से Z के क्रम में। असेंडिंग डिसेंडिंग में अगर नाम आपके होते हैं तो आप ट्रू लिख दें और यदि नहीं है तो आप फॉल्स टाइप कर दें। इसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक कर दें और आप देखेंगे जो आपके पास डेटा आएगा नीचे जिस सेल में 75, आर्ट्स में 75 मार्क्स हैं विनोद राठौर के। और हम यहाँ जाकर अपने डेटा में जाकर विनोद राठौर के आगे आर्ट्स में देख लेते हैं 75 ही मार्क्स हैं, ये आपको पता पड़ेंगे यहाँ से 75 मार्क्स। फॉर्मूला सेम ही है VLOOKUP का, बस आपको तरीके दो बताए गए हैं। आप चाहें तो FX पर क्लिक करके उसकी वैल्यू फिल कर सकते हैं और या फिर आप कीबोर्ड की सहायता से टाइप करके फॉर्मूला दे सकते हैं। आपकी जो वैल्यू आती है वो वही वैल्यू होगी जो आपके डेटा में होगी, बस आपको डेटा जल्दी प्राप्त हो जाएगा और VLOOKUP के द्वारा आप किसी भी डेटा को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, एक्सेल के बारे में नेट संसार पर आज इतना ही। एक्सेल के बारे में और अधिक जानने के लिए मिलेंगे नेट संसार की अगली वीडियो में। तब तक मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं और जाते जाते एक बार आपसे फिर कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इसे सब्सक्राइब करने के बाद इसे शेयर भी करें ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। यदि चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपके सुझावों के अनुसार ही वीडियो बनाते हैं, इसलिए आप अपने सुझाव हमें अवश्य दें। यदि आपको एक्सेल से संबंधित किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और आपको वह समझ नहीं आता तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी शिकायत दे सकते हैं, जिससे हम उस पर एक वीडियो बना देंगे और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। नेट संसार में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।